दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में आखिरी पार्ट को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित और भी महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। जी हां दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि पूरे एक साल का करंट अफेयर आपको दिया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा होगा। एक पार्ट आपको दिया जा चुका है या उसका अगला पार्ट है, ठीक है। और आज भी दोस्तों हम बहुत बेहतरीन सवालों को लेकर आपके समक्ष आए हैं, जैसे G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही है, ठीक है। किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन, अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था कि दुनिया में अब पॉपुलेशन कितनी हो गई दोस्तों, तो 8 बिलियन हो गया, 7 बिलियन से बढ़कर 8 बिलियन हो गया है। और ऐसा होने में दोस्तों कुल 12 साल का समय लगा, तो उससे संबंधित सवाल आ सकता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? अलग अलग डिक्शनरियों ने दोस्तों, चाहे कैम्ब्रिज हो चाहे ऑक्सफोर्ड हो, उसने अलग अलग वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए हैं, तो उसमें कैसे सवाल बन सकते हैं। दुनिया का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, उसका नाम क्या है? किसे को मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी कहां बनाई जा रही है? मांस के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को सदस्य घोषित किया गया? इस तरह के बेहतरीन सवाल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। बहुत जल्द दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग करंट अफेयर का सीरीज दिया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी पूरे अच्छे लेवल पर हो पाए। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। यह 0 लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी करने में आपकी मदद करेगा। अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच हैं, जिसके बारे में इंक्वायरी आप यहां से कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है सब कुछ यहां पर आपको बता दिया जाएगा। सीधे आते अपने सवालों पर और एक एक सवालों का जवाब बड़ा सोच समझ कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट सवाल है और डायरेक्ट आपको उसका जवाब भी देना है, ठीक है। पहला सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों कि प्रतिष्ठित जो टाइम पत्रिका है, टाइम मैगजीन, तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये निकालती क्या दोस्तों? पर्सन ऑफ द ईयर। जी हां दोस्तों, तो 2022 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों घोषित किया है? तो याद रखेगा जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है ना, यूक्रेन के राष्ट्रपति, जी हां दोस्तों, क्या नाम है? जेलेंस्की। क्या नाम है दोस्तों? जेलेंस्की नाम है। उसे दोस्तों के उन्हें क्या घोषित किया गया है? पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और इसी के साथ साथ दोस्तों स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी याद रखेगा। किसे दोस्तों? स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी याद रखेगा। इसे भी दोस्तों क्या दिया गया है? याद रखेंगे, इसे भी पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को जरूर से याद रखेगा। हर साल इस तरह के सवाल बनते हैं और ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों अभी कल का अगर आप लोगों ने क्लास देखा होगा तो मैंने आपको बताया था ओडेसा बंदरगाह के बारे में, ठीक है। ओडेसा बंदरगाह के बारे में बताया था। ये ओडेसा बंदरगाह है कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा यूक्रेन में स्थित है। और सवाल यहां पर मैंने क्या किया था आपसे पता है आपको? इसको विश्व विरासत सूची में दोस्तों शामिल किया गया, लुप्त प्राय विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ठीक है। लुप्त प्राय विश्व विरासत में दोस्तों शामिल किया गया है, इसलिए दोस्तों ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो लगे हाथ इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या लिख रहा है? लिख रहा है हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ, जी हां दोस्तों, वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ, दुनिया का पहला तंबाकू जो है कानून पारित किया दोस्तों उस देश ने। उस देश का नाम क्या है? तो याद रखेगा न्यूजीलैंड नाम है। क्या नाम दोस्तों? न्यूजीलैंड ने दुनिया का पहला तंबाकू लॉ दोस्तों पारित किया है। यह सवाल भी आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको याद आ रहा होगा तो कल ही मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 2009, ठीक है, 9 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको सिगरेट नहीं बेचा जाएगा। बच्चों को सिगरेट नहीं बेचा जाएगा। ये दोस्तों कानून किसने बनाया है? तब दोस्तों मैंने आपको यहां भी न्यूजीलैंड बताया था। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड बताया था कि जो बच्चे कब से 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए हैं उन बच्चों को क्या किया जाएगा? अब तो हालांकि वो युवा हो चुके हैं, लेकिन उनको दोस्तों सिगरेट नहीं बेचा जाएगा, ये भी याद रखेगा। और वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ दोस्तों जो लॉन्च जारी किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या पारित किया गया है? तो न्यूजीलैंड देश के द्वारा दोस्तों पारित किया गया। तो इस सवाल को भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि पीछे के जो सवाल थे उनका भी रिवीजन होता चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। लिख रहा हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया? यह सवाल पिछले साल आपसे पूछा भी गया था। और कृत्रिम भ्रूण दोस्तों किसने तैयार किया? तो याद रखेगा इजराइल के वैज्ञानिकों ने। जी हां दोस्तों, इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा दोस्तों एक कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है। यह भी सवाल आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को मनाया जाता है। क्या दोस्तों? याद रखेगा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। 26 तारीख को दोस्तों हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन
संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था और देश में लागू किया गया था, तो याद रखेंगे संविधान दिवस। और उसी दिन दोस्तों दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, करा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो याद रखेगा यहां पर गोब्लिन मोड एक शब्द है दोस्तों। क्या शब्द है दोस्तों? गोब्लिन मोड एक शब्द है, इसका चुनाव किया गया। और ध्यान दीजिएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो दोस्तों उसने इस शब्द को चुना है, क्या नाम है दोस्तों? गोब्लिन मोड। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दोस्तों याद रखेगा वोटिंग करा के दोस्तों इस शब्द को जो है चुना गया, वोटिंग करा के। जी हां दोस्तों, इसमें प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक वोटिंग कराई गई और पब्लिक वोटिंग में दोस्तों 93% लोगों ने क्या चूज किया? इस गोब्लिन मोड शब्द को चूज किया, जिसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया हुआ है। यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला लिख रहा है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी, जी हां दोस्तों, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों किसे घोषित किया है? जिस तरह से गैब्लिन मोड का नाम आता है दोस्तों क्या था दोस्तों? गैब्लिन मोड का नाम आता है, तो याद रखेगा यहां पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम ध्यान देना है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का नाम याद रखना है, ये गैब्लिन मोड की बात कर रहा है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी की तरफ से वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों किसे घोषित किया गया है? तो एक शब्द है होमर। कौन सा शब्द है दोस्तों? होमर शब्द को घोषित किया गया है, HOMER, ठीक है। होमर शब्द को घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी की तरफ से, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है 14 से 17 नवंबर, कैसे याद रखेंगे इसको? तो कैसे हो याद रखेगा, कैसे का मतलब हो गया, कैसे मतलब हो गया कैम्ब्रिज, हो मतलब हो गया होमर, ठीक है। तो कैसे हो याद रखेगा। और याद रखेगा फोर्ड, ऑक्स माने होता बैल, तो याद रखेगा ऑक्स मोड, ठीक है। ऑक्स मोड से याद रखेगा गैम्बलिन मोड याद हो जाएगा। इस तरह से छोटा छोटा ट्रिक बना के रखेंगे तो परीक्षा में आपको काम आएगा, ठीक है। लिख रहा है 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन, ठीक है, ये जो आयोजन किया गया इसका आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया दोस्तों? तो याद रखेगा एक स्थान है पटाया। ये पटाया पड़ता कहां पर दोस्तों? याद रखेगा थाईलैंड में है, ठीक है। पटाया कहां पर दोस्तों? थाईलैंड में है, ठीक है। ये थाईलैंड में है पटाया, जहां पर अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन दोस्तों किया गया। और भारत को दोस्तों चुना गया पहले शीर्ष स्थान पर, ठीक है। इसमें परिवार नियोजन के लिए दोस्तों भारत को शीर्ष स्थान पर चुना गया, यानी भारत की रैंक क्या है दोस्तों? तो पहली रैंक है दुनिया भर में, ठीक है, परिवार नियोजन के मामले में। ये भी सवाल आप याद रखेगा, बढ़िया सवाल है क्योंकि भारत को स्थान मिला है, इसलिए सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। 10 दिसंबर को दोस्तों आपको पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो दोस्तों नोबेल पुरस्कार होते हैं वो भी दोस्तों वितरित किए जाते हैं, ठीक है। याद रखेगा 10 दिसंबर ही वह डेट है जब नोबेल पुरस्कार वितरित होता है, ठीक है। इसी दिन क्या होता है? नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है लोगों को, तो याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के इस मौके पर दोस्तों थीम क्या रखा गया था, ये आपको याद रखना है। तो याद रखिए यहां पर थीम रखा गया था गरिमा। क्या रखा गया था? गरिमा। दूसरा क्या शब्द रखना है आपको? स्वतंत्रता। जी हां दोस्तों, समझ में आ रहा ना? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, क्योंकि मानवाधिकार की बात हो रही है। और सभी के लिए न्याय। जी हां दोस्तों, सभी के लिए न्याय। याद रखेगा गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, ये 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की दोस्तों क्या रही है? थीम रहा है। तो ये थीम भी आप याद रखेंगे, थीम से भी सवाल आता है, ठीक है। लिख रहा नवंबर 2022 में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन। जी हां दोस्तों, आसियान लिखे चाहे एशियन लिखे, परेशान मत होइएगा, एक ही बात है। आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से दोस्तों सहमति दिया गया है और उनको जोड़ा गया उस देश को? तो याद रखेगा, कभी भी पूछे आसियान में किसको जोड़ा गया ना, आसियान में, तो याद रखेगा पूर्वी तिमोर को जोड़ा गया, ठीक है। किसे जोड़ा गया दोस्तों? पूर्वी तिमोर इसका अब सदस्य बना है, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, पूर्वी तिमोर की राजधानी कहां पर दोस्तों? राजधानी कहां पर है? तो इसकी राजधानी है दिल्ली। कहां पर दोस्तों? दिल्ली मत बोलिएगा, खाली दिल्ली बोलिएगा, दिल्ली इसकी राजधानी है। इसको भी आप याद रखेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन में पूर्वी तिमोर दोस्तों अब सदस्य के रूप में जुड़ गया है। नवंबर 2022 में यह घोषित हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40वां और 41वां, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगा कि 40वां दोस्तों इसका आयोजन हो नहीं पाया था, कोविड की वजह से टल गया था, इसलिए 41वां और 40वां दोनों आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 के बीच में दोस्तों कहां पर आयोजित किया गया है? यह आसियान शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है जिसमें पूर्वी तिमोर को रखा गया था। तो याद रखेगा, इसे कंबोडिया
कंबोडिया में आयोजित किया गया। ठीक है, कंबोडिया में, कंबोडिया की राजधानी नामपेन है, याद रखेगा नामपेन है। नामपेन में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था, यह भी आप याद रखेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, लिख रहा 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वीं इंटरपोल महासभा, इंटरपोल माने क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस इसको बोलते हैं दोस्तों। इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां पे किया गया? विश्वास नहीं होगा आपको, इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था, भारत नई दिल्ली। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली भारत में 90वीं क्या हुआ था दोस्तों, इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। लिख रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, जी हां दोस्तों, यूएनओ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में दोस्तों मनाया जा रहा है? क्योंकि इसी दिन दुनिया भर की जनसंख्या क्या थी दोस्तों, 8 बिलियन यानी 8 अरब को पार कर गई थी। और यहां पर डेट क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा 15 नवंबर। कौन सा दिन है दोस्तों? 15 नवंबर 2022 को दोस्तों ये 8 अरब जनसंख्या हो गई थी, याद रखेंगे। और ऐसा होने में दोस्तों कुल 7 से 8 अरब होने में, 7 से 8 होने में दोस्तों इसको कितना समय लगा है? तो 12 वर्ष का समय लगा है। यह भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहां पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव, जी हां दोस्तों थोड़ा सा अलग है, आसियान में है दोस्तों आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव। ये स्टार्टअप वर्ड जुड़ गया दोस्तों, और इस महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया है? तो याद रखिएगा अब इंडोनेशिया आपका जवाब हो जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, नॉर्मल वाला कहां हुआ था दोस्तों? कंबोडिया में हुआ था। और स्टार्टअप वाला कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। याद रखेगा आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव कहां पर हुआ है? यह इंडोनेशिया देश में हुआ है, याद रखेंगे। नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? ये देखिए अक्टूबर में हुआ था और ये नवंबर में हुआ था। यही अभी पीछे मैंने बताया था, कंबोडिया में। कहां पर हुआ था दोस्तों? कंबोडिया में हुआ था। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है, तो नामपेन में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो भारत आसियान का सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में आने योग्य है और आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं भैया, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल की बात किया, हम बहुत सारी बातें करेंगे। जी हां दोस्तों, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, जी हां दोस्तों, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दोस्तों किसने बनाया? ट्रेन, तो याद रखिएगा तब यहां बताइएगा जर्मनी देश ने बनाया, जर्मनी ने बनाया। एक दोस्तों और सवाल याद रखिएगा परीक्षा में आ सकता है, तरल हाइड्रोजन का उपयोग करके, जी हां दोस्तों, दुनिया की पहली फेरी जिसका नाम है MF हाइड्रा, ये दोस्तों किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा नॉर्वे देश ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? नॉर्वे ने लॉन्च किया। अभी आपसे क्या पूछ रहा है? लिख रहा है हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट, जी हां दोस्तों, पहला एयरक्राफ्ट जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला है दोस्तों, ये किस कंपनी ने बनाया है? तो कंपनी का नाम है रॉल्स रॉयस। क्या नाम है दोस्तों? रॉल्स रॉयस नाम सुना होगा दोस्तों। ठीक है, रॉल्स रॉयस। ठीक है, याद रखिए वही कंपनी है। रॉल्स रॉयस की गाड़ियां दोस्तों बड़ी बेहतरीन होती हैं, याद रखेगा। और इसी के साथ दोस्तों जेट कंपनी भी जुड़ी हुई है, याद रखेंगे। ठीक है, एक सवाल यहां पर और याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखेगा हाइड्रोजन प्लांट दोस्तों, एक लग रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बोलिए, इसे खाली हाइड्रोजन प्लांट बोलना सही नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये अभी लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट दोस्तों कहां पे लग रहा है? तो याद रखेगा ये प्लांट लग रहा है मथुरा में। ठीक है, मथुरा में लग रहा है। मथुरा कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस, जी हां दोस्तों, विश्व मृदा दिवस यानी मिट्टी दिवस कहा जाता है। और इसकी थीम दोस्तों क्या रखी गई थी? तो याद रखेगा इसका थीम है मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है, जहां से भोजन शुरू होता है दोस्तों। यह क्या रखा गया था? यह इसका थीम रखा गया था। तो 5 तारीख को मनाया जाता है, हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का दोस्तों ताज पहनाया गया? तो पहली बात है कहां की रहने वाली थी? याद रखेगा दक्षिण कोरिया की रहने वाली। कहां की रहने वाली भैया? दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं। नाम कैसे है? नाम बड़ा अच्छा सा नाम है दोस्तों, मीना नाम है इनका।
क्या नाम है? मीना। नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन मीना से याद रखेगा, मीना सू चोई। क्या नाम है दोस्तों? मीना सू चोई दोस्तों इनका नाम है, मीना सू चोई याद रखेगा, मीना याद रखेगा। ये दक्षिण कोरिया के रहने वाली हैं जिन्हें ताज पहनाया गया है कोब मनीला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है इंडोनेशिया के बाली में, जी हाँ दोस्तों इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, वहां पर दोस्तों आयोजित किया गया दोस्तों G20 का शिखर सम्मेलन 2022 वाला। और आपको बताना इसका थीम क्या था, तो याद होगा दोस्तों रिकवर टुगेदर, बताया था आपको रिकवर रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, याद रखेंगे ये इस बार की थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है। जो अगला यानी 17वें के बाद जो 18वां दोस्तों 18वां G20 होना है वो कहां पर होगा दोस्तों, तो उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ये सवाल भी आपको याद रखना है। वर्ष 2023 में अगला G20 का आयोजन कहां पे होना दोस्तों, तो भारत में होना है। इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की दोस्तों घोषणा किया है, तो ये किसने किया दोस्तों, ये सऊदी अरब देश ने किया है। वर्टिकल सिटी दोस्तों किसके द्वारा बनाई जा रही है, याद रखेंगे सऊदी अरब देश के द्वारा क्या बनाया जा रहा है दोस्तों, दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाई जा रही है। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, और आगे आइए, लिख रहा है 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर यूएनएफसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएनएफसीसी बोलते हैं इसको। ठीक है, फेडरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ, ऐसे करके नाम इसका थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, तो यूएनएफसीसी के कॉप 27 करिए, ये क्या लिख गया है, ठीक है, कॉप 27 करिएगा, उससे संबंधित जो जलवायु सम्मेलन हुआ दोस्तों, क्या पूछ रहा है इसके, उसका आयोजन कहां पे किया। अच्छा, कॉप 27 का दोस्तों आयोजन कहां पे किया गया है, यही सवाल दे रहा है ना कि 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर यूएनएफसीसी के दोस्तों कॉप 27 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये मिस्र में किया गया है। नाम क्या है, शर्म अल शेख। क्या नाम दोस्तों, शर्म अल शेख में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। ये कहां पर दोस्तों, मिस्र देश में है। वैसे मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा है, इसको भी याद रखेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, कॉप 27 दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को कहते हैं, इसमें बहुत सारे देश सदस्य हैं इसके। ठीक है, और इसी में दोस्तों निर्णय लिया गया कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन किया जाए। जो अगला कॉप होगा दोस्तों कहां पे आयोजित किया जाएगा, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन यूएई देश में होना तय हुआ है। इस सवाल को भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, लिख रहा नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, यहां दोस्तों 1910 मीटर लंबी है, इसमें लगभग 100 कोच लगे हुए हैं। ठीक है, इसका संचालन दोस्तों विश्व रिकॉर्ड बन गया। इसमें भारत का नाम नहीं याद रखेगा। यह ट्रेन बनाया है स्विट्जरलैंड ने। किसने बनाया दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने। जी हां दोस्तों, 100 बोगी वाला दोस्तों ट्रेन लॉन्च किया है, यात्री ट्रेन है। ठीक है, भारत के पास भी दोस्तों मालगाड़ी के मामले में दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है। ठीक है, नागवास्की का नाम सुना होगा। ठीक है, वो सबसे लंबी ट्रेन है, लेकिन यहां यात्री ट्रेन की बात कर रहा है जिसमें पैसेंजर होंगे, व्यक्तियों के लिए दोस्तों ये है, तो ये 100 कोच वाली है। स्विट्जरलैंड देश ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन ट्रेन दोस्तों जर्मनी ने बनाया है, तो उसे भी याद रखेगा। पहला अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों कलकत्ता में शुरू किया गया है, वो भी आपको याद होगा। सब ट्रेन से संबंधित सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी, यहां दोस्तों कॉलिंस डिक्शनरी जो था दोस्तों, उसने वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों किसे चुना है, ये आपको बताना है। तो ऑक्सफोर्ड ने गैम्बलिंग मोड को चुना था, याद रखेगा। ऑक्सफोर्ड ने किसे चुना था, बताया था ना आपको, ऑक्सफोर्ड में ऑक्स से याद रखेगा, ऑक्स मोड। ठीक है, तो याद रखेगा गैम्बलिंग मोड का नाम याद रखेगा, गैब्लिन मोड का नाम याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों कैम्ब्रिज ने चुना था। ठीक है, कैम्ब्रिज की बात करें, ठीक है, तो कैम्ब्रिज ने बताया था है। ठीक है, तो है का मतलब होपर याद रखेगा। ठीक है, तो इसको चुना गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अभी जो आपसे पूछ रहा है कॉलिंस डिक्शनरी, तो इसने वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों किसे घोषित किया है, तो याद रखेगा परमा क्राइसिस। किस शब्द को, परमा क्राइसिस, एक शब्द दोस्तों परमा क्राइसिस, ये इसे दोस्तों घोषित किया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। जबकि गैब्लिंग मोड याद रखेगा पहली बार पब्लिक वोटिंग के माध्यम से इसका चुनाव किया गया, इतिहास में पहली बार, तो उसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जून 2022 में रवांडा की राजधानी कहां पर भैया, रवांडा की राजधानी है किगाली। कहां पर दोस्तों, किगाली इसकी राजधानी है। लिख रहा है रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को इस संगठन का सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया दोस्तों, ये रवांडा में किया गया, और इसमें 2 मेंबर जो चुने गए दोस्तों, 2 मेंबर कौन कौन चुने गए हैं, तो याद रखेगा एक टोबैगो को चुना गया। टोबैगो देश का नाम सुना है कि नहीं, टोबैगो देश का नाम सुना है, तो टोबैगो कह रहे हैं, टोबैगो नहीं, टोगो देश को चुना गया, और एक गैबोन देश को चुना गया। ठीक है,
ठीक है, किसे किसे, तो टोगो देश को चुना, टोबैगो अलग देश है, टोगो को चुना गया है और गैबॉन को चुना गया। ठीक है, ये दो ऐसे देश हैं जिनका चुनाव हुआ है। पहले राष्ट्रमंडल में दोस्तों 54 सदस्य थे, अब ये जब दो जुड़ गए हैं +2 तो याद रखेगा आप कितने सदस्य हो गए हैं, अब 56 सदस्य हो गए हैं राष्ट्रमंडल में, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। जी हां दोस्तों, इस दिन मनाया जाता ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा दोस्तों इस ओजोन परत संरक्षण दिवस पर थीम क्या रखा गया था, तो याद रखेगा पृथ्वी पर जीवन की रक्षा। जी हां दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग, ये इस बार का थीम था। क्या था दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। जी हां दोस्तों, वैश्विक सहयोग। ठीक है, यह घोषित किया गया था, याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। एक चीज याद रखेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा आप सभी ने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा दोस्तों, प्रोटोकॉल का। उसी के तहत दोस्तों इसमें जो सदस्य देश हैं जुड़े हुए हैं और कम से कम कार्बन उत्सर्जन की बात की जाती है, जिसमें भारत भी शामिल है और दुनिया के बहुत सारे कंट्री शामिल हैं। ठीक है, लिख रहा नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। यह शहर कहां का है दोस्तों, नीदरलैंड देश का। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और वहां के उस शहर का नाम दोस्तों क्या है, तो उस शहर का नाम रखा गया है हार्लेम। क्या नाम है दोस्तों, रखा नहीं गया है, हार्लेम शहर है दोस्तों। हार्लेम शहर ने क्या किया है, मांस के विज्ञापन पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए यह भी याद रखेगा। बाकी सिगरेट वाले पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो न्यूजीलैंड ने लगाया था। टोबैको लॉ किसने लाया था, वो भी न्यूजीलैंड ने लाया था। इस तरह के सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक और सवाल आया था दोस्तों, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही थी। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही थी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जी हां दोस्तों, जिसे हम एआई कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम एआई कहते हैं। तो सेना में एआई का प्रयोग किया जाए, इसको लेकर के दोस्तों एक जो है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किया गया, उसका आयोजन कहां पे किया गया था, तो नीदरलैंड में। ठीक है, पहला, ये हमने पीछे भी पढ़ चुका हूं। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। ठीक है, शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया था, तो याद रखेंगे ये आयोजन भी नीदरलैंड देश में हुआ था। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जरा इसको भी दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा 15-16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन, जी हां दोस्तों, एससीओ कहते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अभी संघाई सहयोग संगठन ने जो है अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में दोस्तों किसे चुना है, पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी को चुना है। सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में याद रखेगा वाराणसी का चुनाव किया गया है। किसमें, सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी, ठीक है, के रूप में दोस्तों वाराणसी का चुनाव किया गया एससीओ के द्वारा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, अभी जो सवाल पूछ रहा है कि संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया था, तो याद रखेगा यह आयोजन हुआ था उज्बेकिस्तान में। कहां पर हुआ था दोस्तों, उज्बेकिस्तान में। यहीं पर एक जगह है समरकंद, बताया था आपको ना, समरकंद में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जो भी क्रीम सवाल जो मुझे नजर आए, जो मुझे लगा कि आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उन्हीं सवालों पर दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। और ये रैपिड सीरीज है। देखिए पिछले एक साल में आपने कहां से करंट अफेयर की तैयारी किया मुझे नहीं पता, लेकिन अब एग्जाम आ गया तो कम से कम करंट अफेयर में ये सारी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। ये जो सीरीज दे रहा हूं दोस्तों, इस सीरीज को पूरा देखेगा, सीरीज का आगे नंबरिंग होगा। और पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया भैया, लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, घबराइएगा मत। ठीक है, लिख रहा दोस्तों जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुई विदेश मंत्रियों की। ठीक है, सब बड़ा रहेगा, विदेश मंत्रियों की जो बैठक हो, इसका डायलॉग पार्टनर दोस्तों किसे बनाएगा, बहुत बढ़िया सवाल। जी हां दोस्तों, डायलॉग पार्टनर के रूप में दोस्तों किस देश का चुनाव हुआ है, याद रखेगा है नेपाल को चुना गया। देखिए कितना सारा काम होता है। जो बैठक हुई है वो उज्बेकिस्तान में हुआ, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। डायलॉग पार्टनर नेपाल को चुना गया है। सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में बनारस को चुना गया है। ठीक है, ये सारा सवाल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको याद रखेगा। आगे लिख रहा है कि हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दोस्तों दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। जो माहवारी के समय, जो महिलाओं में माहवारी आता है उस समय जो उत्पाद उससे संबंधित हो गए उनको दोस्तों निःशुल्क दिया जाएगा। और ये करने वाला दोस्तों याद रखेगा स्कॉटलैंड पहला देश बन गया है। कौन सा देश दोस्तों, स्कॉटलैंड दोस्तों यहां पर पहला देश बन गया है। अच्छा, इसी से संबंधित एक बात और याद रखेगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मासिक धर्म जब महिलाओं का आता है उसको दोस्तों कानूनी छुट्टी दे दिया गया। ठीक है,
मासिक धर्म आने पर दोस्तों याद रखेगा कानूनी छुट्टी दे दिया गया था। क्या आपको याद है कानूनी छुट्टी देने वाला देश कौन सा था? तो याद रखेगा स्पेन था। ठीक है, स्पेन था। इसी स्पेन के मैड्रिड में दोस्तों याद रखेगा आपका नाटो का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें फिनलैंड को सदस्य घोषित किया गया। वो स्पेन के मैड्रिड में ही आयोजित हुआ था। उस सवाल को भी लग गया था, आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला दोस्तों देश कौन सा था? सबसे कम टीएफआर दोस्तों किस देश का था? सबसे कम प्रजनन दर वाला दोस्तों देश कौन सा था? तो याद रखेगा इसमें दक्षिण कोरिया का नाम आया था। किसका नाम आया था दोस्तों? दक्षिण कोरिया देश का नाम आया था, जहां पर प्रजनन दर कितना था? तो 0.81%। कितना था दोस्तों? 0.81%, जो कि वैश्विक स्तर पर दोस्तों जो औसत है वो लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, उससे भी दोस्तों कम है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, करा वह देश जहां खुफ्सगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में दोस्तों शामिल किया गया। आपको खाली इतना बताना है कि खुफ्सगुल रिजर्व जो झील है दोस्तों ये कहां पर है? ठीक है, ये झील है दोस्तों मंगोलिया देश में। कहां पर है? ये मंगोलिया देश में झील स्थित है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित अच्छे सवाल हैं। ठीक है, 29-30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ? सिर्फ आपसे आयोजन पूछ रहा है। तो अभी मैं पीछे ही आपको बताया था कि स्पेन के मैड्रिड में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। स्पेन के मैड्रिड में आयोजन हुआ है। और यहां न्यू मेंबर दोस्तों कौन बना है? न्यू मेंबर के रूप में दोस्तों कौन आया है? तो याद रखेगा 31वां मेंबर बना है फिनलैंड देश। कौन सा बना है दोस्तों? फिनलैंड देश दोस्तों याद रखेगा राजधानी हेलसिंकी है। वो दोस्तों क्या बना है? 31वां सदस्य बना है नाटो का। तो इस सवाल को भी याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा जून 2022 में मैंने आपसे कहा ना पूरे एक साल का करंट अफेयर का निचोड़ दे रहा हूं। आपने कहां से तैयारी किया नहीं मैटर रखता, लेकिन कम से कम भैया ये सवाल तो आपको याद होना चाहिए ना। नहीं याद है तो मेरा क्या दोस्त है, पढ़ना शुरू करो दोस्तों। आपका एग्जाम नजदीक आ गया। एक सीरीज जो दिया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लंबी नहीं, मुश्किल से 30, 40, 45 मिनट की सीरीज बनाई जा रही है। बहुत आराम से, बहुत इजी वे में आप देख सकते हैं। ठीक है, आप जहां से भी करंट अफेयर देख रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं कि आप उसको छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, लेकिन इन सवालों का रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं परीक्षा में करंट अफेयर के सभी सवाल सही हो तो कम से कम इनका रिवीजन कर लीजिए। जून 2022 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसे कहते हैं, इसके द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है दोस्तों रहने के लिए सबसे योग्य शहर, सबसे सुरक्षित शहर के रूप में दोस्तों, सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में दोस्तों किसे घोषित किया गया? तो यहां पर नंबर 1 पर रखा गया दोस्तों वियना को। ठीक है, वियना शहर दोस्तों नंबर 1 पर है। वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखेगा। और नंबर 2 पर दोस्तों कोपेनहेगन को रखा गया। किसे रखा गया है? कोपेनहेगन को रखा गया है। ये कहां पर दोस्तों? डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, ये डेनमार्क की राजधानी है। तो कम से कम ये आप याद रखेंगे जो रहने योग्य सबसे बेहतरीन स्थान है। ठीक है, और सबसे कम पे जो है दोस्तों, सबसे कम पे दोस्तों कौन है? सबसे कम पे, ठीक है, सबसे कम पे हम सबसे कम रहने योग्य में तो याद रखेगा दमिश्क का नाम आया था। दमिश्क ये कहां है दोस्तों? ये सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ये सबसे कम रहने योग्य स्थान है, याद रखेगा। ठीक है, और असुरक्षित पूछेगा तो अफगानिस्तान बताइएगा। ठीक है, लिख रहा 13 जून 2022 को सिपरी का एक रिपोर्ट जारी हुआ है। उसमें बताया गया कि किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि किया है? तो याद रखेगा सिपरी के अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? रूस देश के पास है। अच्छा, मैं यहां पे दोस्तों 1-2 आंकड़े और देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किसने किया है? ठीक है, हथियारों का आयातक देश, ठीक है, आयातक देश में दोस्तों किसका नाम आता है? तो पहले नंबर पे याद रखेगा भारत देश है, दूसरे नंबर पे याद रखेगा सऊदी अरब देश है। कम से कम 2 आपको याद रखना, सऊदी अरब है। इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि निर्यातक में किसका नाम आता है? निर्यातक में तो याद रखेगा निर्यातक में सबसे ज्यादा निर्यात किया है अमेरिका ने। ठीक है, हर बार दोस्तों रसिया का स्थान आता था, लेकिन दोस्तों इस बार किसका स्थान आया है? अमेरिका का स्थान आया है। रसिया पीछे हो गई, अमेरिका आगे निकल गया है। ये आप याद रखेंगे निर्यात के मामले में। ठीक है, एक्सपोर्ट के मामले में, हथियारों के निर्यात के मामले में रसिया पीछे हो गया और अमेरिका आगे चला गया है। तो यह सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा पिछले दिनों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे पृथ्वी की भगनी कहते हैं, सुबह का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, इन सब नामों से जाना जाता है। तो लिख रहा है शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को दोस्तों लॉन्च किया है? तो याद रखेगा नासा ने दोस्तों लॉन्च किया है। और इस मिशन का नाम क्या दोस्तों? तो याद रखेगा, अच्छा
क्या नाम, डाविंसी मिशन नाम है। क्या नाम दोस्तों, डाविंसी, यही नाम है भाई, ठीक है। डाविंसी मिशन दोस्तों किससे संबंधित है, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। इसी तरह से नासा ने जो आर्टेमिस 2 लॉन्च कर रहा है, आर्टेमिस 2, ये दोस्तों किससे संबंधित है, ये चंद्रमा से संबंधित है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, बढ़िया है, ठीक है। डाविंसी याद रखेंगे, ये शुक्र ग्रह से संबंधित उसके वातावरण को अध्ययन करेगा जाकर के। ये दोस्तों एक सैटेलाइट यहां पे लॉन्च हो रहा है नासा की तरफ से, ठीक है। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप दोस्तों लॉन्च किया है, तो याद रखेगा ये ऑस्ट्रेलिया की धरती से लॉन्च किया गया। किसकी धरती से, नासा ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से क्या लॉन्च किया, मिनी हबल टेलीस्कोप दोस्तों लॉन्च किया है। तो ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा 24-25 जून 2022 को रवांडा की राजधानी कहां दोस्तों, किगाली है, कर वहां पर राष्ट्रमंडल देशों का 26वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसमें 2 देशों को शामिल किया गया। बताया तो पीछे आपको, एक तो टोगो देश है, दूसरा गैबोन देश है। कौन सा है दोस्तों, टोगो और गैबोन देश है। इस तरह से दोस्तों अब राष्ट्रमंडल के कुल सदस्य दोस्तों कितने हो जाएंगे, कुल सदस्य कितने हो जाएंगे, तो अब हो जाएंगे 56। पहले कितने थे दोस्तों, पहले 54 थे, अब 2 आने के बाद कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे, ठीक है। करा 30 मई 2022 को किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दोस्तों घोषित किया गया, तो याद रखेगा फ्रंटियर को। किसे घोषित किया गया दोस्तों, फ्रंटियर को घोषित किया गया, जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। और इसने किसे पछाड़ा है दोस्तों, तो इसके पहले फुगाकू का नाम था। किसका नाम था दोस्तों, फुगाकू का नाम था, जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर था दोस्तों। इसको पीछे किया है, पीछे करके दोस्तों ये दोस्तों आगे आ गया और ये पीछे चला गया है, याद रखेंगे, ठीक है। तो फ्रंटियर दोस्तों दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया दोस्तों, तो छात्रों के लिए रहने के लिए दोस्तों जो बेस्ट शहर है वो चुना गया लंदन को। जी हाँ दोस्तों, छात्रों के लिए बेस्ट शहर किसे चुना गया, लंदन को। जबकि रहने योग्य अगर पूछे आपसे, लिवेबिलिटी की बात करें, रहने योग्य बात करें, रहने योग्य, ठीक है, तब वहां पर आप क्या करेंगे दोस्तों, आपने पढ़ा ऑस्ट्रिया का नाम, क्या पढ़ा दोस्तों, आपने ऑस्ट्रिया का नाम पढ़ा। ऑस्ट्रिया पहले पोजीशन पर है, कोपेनहेगन दूसरे पोजीशन पर है, ठीक है, कोपेनहेगन दूसरे पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा जब रहने योग्य पूछेगा। अभी स्टूडेंट के रहने योग्य पूछ रहा है तो लंदन आपका जवाब होगा, याद रखेंगे। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दोस्तों कौन बना है, तो याद रखेगा साइबर रक्षा की बात करेगा तब आप दक्षिण कोरिया बताएगा। क्या बताएंगे दोस्तों, दक्षिण कोरिया बताइएगा। और अगर 31वें मेंबर की बात करेगा, 31वां सदस्य पूछेगा आपसे, तब आपके किसे बताएंगे दोस्तों, तब आप फिनलैंड बताइएगा, ठीक है। तो दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में क्या आया। एक और सवाल यहां पे इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, पूछे सबसे ज्यादा साइबर हमला किस देश पर हुआ है। क्या पूछे दोस्तों, साइबर हमला दोस्तों, साइबर हमला किस पर सबसे ज्यादा हुआ है दोस्तों, तो याद रखेगा यूएसए पर सबसे ज्यादा साइबर हमला हुआ है। वहीं अगर पूछे दोस्तों एशिया में सबसे ज्यादा साइबर हमला किस पर हुआ है, तब क्या बताएंगे दोस्तों, भारत पर हुआ है, ठीक है। ये दोनों सवाल आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंटरनेट शटडाउन के मामले में दोस्तों, अगर इंटरनेट शटडाउन वाला सवाल पूछता है, इंटरनेट शटडाउन का सवाल पूछता है, तब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, तब आपका जवाब भारत होगा कि इंटरनेट शटडाउन के मामले में दुनिया में भारत का स्थान क्या है, शीर्ष पर है भारत। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है 1 अप्रैल 2022 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे हम कहते हैं ISA, क्या कहते हैं दोस्तों, ISA कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो नवंबर 2015 में इसकी स्थापना हुआ था, जिसमें भारत की और फ्रांस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिलकर दोस्तों इस ISA संगठन को बनाने में दोस्तों अपना योगदान दिया था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा गुरुग्राम में। कहां पर दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों इसका क्या है, हेडक्वार्टर। अभी आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, लिख रहा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो फ्रेमवर्क है दोस्तों, उस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश कौन बना है, तो ध्यान दीजिएगा 2 देशों का नाम आता है। 105वें नंबर की अगर बात करेगा दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे, नेपाल की बात करेगा, ठीक है। नेपाल 105वां नंबर पे बना है। और 106वां देश कौन सा बन चुका है दोस्तों, तो दिसंबर महीने में दोस्तों, दिसंबर 2022 में यह आया था साइप्रस। जी हां दोस्तों, साइप्रस देश याद रखेगा, ये दिसंबर में साइन किया इस फ्रेमवर्क को, ठीक है, इसने शामिल किया है। और नेपाल ने दोस्तों जो है अप्रैल में साइन किया है। तो दोनों याद रखेगा, परीक्षा में पता नहीं डेट के हिसाब से पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। एक चीज और याद रखेगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि ISA का मेंबर कौन बना है, ISA का सदस्य कौन बना है, फ्रेमवर्क वाले पे नहीं, तब आप बताइएगा ब्राजील बना है। क्या बताएंगे,
याद रखेगा ब्राजील दोस्तों ये आईएसए का मेंबर बना है। अगर फ्रेमवर्क की बात करेगा तब आप या तो नेपाल देखिएगा कि अगर अप्रैल पूछा है तो नेपाल, अगर दिसंबर पूछा है तो क्या बताएंगे, साइप्रस देश का नाम लीजिएगा, तब आपका जवाब सही होगा। लिख रहा है 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में दोस्तों शामिल किया गया है। पेरिस बुक फेस्टिवल चल रहा था और इसमें दोस्तों किसको गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है, तो याद रखेगा भारत को शामिल किया गया। ठीक है, भारत को। भारत में 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, पीछे हमने पढ़ा। अगला जो G20 होगा 2023 में, उसका भी आयोजन कहां पे होगा दोस्तों, भारत में किया जाएगा, उसको भी याद रखेगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, लिख रहा मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ दिया उन्होंने। इनका नाम क्या है दोस्तों, तो कामी रीता शेरपा। क्या नाम दोस्तों, कामी रीता शेरपा दोस्तों, याद रखेगा ये इनका नाम है, जो 26वीं बार चढ़ाई की है और अपना ही रिकॉर्ड दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, जो जंगली जानवरों को दोस्तों कानूनी अधिकार दे रहा है, तो यह देश कौन सा दोस्तों, इक्वाडोर देश है। कौन सा देश है दोस्तों, इक्वाडोर देश है दोस्तों, जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दे रहा है। तीसरे भी याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, फाओ कहते हैं। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये यूएन का ही एक पार्ट है, करा उसने तथा ऑर्बर्ट डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में दोस्तों चुना है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में दोस्तों 2 शहरों का चुनाव किया गया है, एक मुंबई का चुनाव किया गया है, मुंबई का चुनाव किया गया है, दूसरा हैदराबाद का चुनाव किया गया। ठीक है, हैदराबाद का। ठीक है, लगातार 2 साल से दोस्तों दोनों का चुनाव हो रहा है। उसके पहले भारत से केवल एक ही शहर चुना जाता था, एक ही शहर चुना गया था, हैदराबाद को चुना गया था। बाद में मुंबई, अगले साल वाले मुंबई को भी चुना गया। 2 साल से दोनों को चुना जा रहा है। ठीक है, 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय जो वार्ता हुई, जो संवाद हुआ, इसका आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया था, तो वाशिंगटन डीसी में किया गया। कहां पे किया गया दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में दोस्तों 2+2 भारत अमेरिका मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। कहां पर दोस्तों, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये राजधानी दोस्तों याद रखेगा अमेरिका की, तो यहां पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, लिख रहा 22 अप्रैल 2022 को क्वाड, जी हां दोस्तों, क्वाड लिखेगा। क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी दोस्तों, जी हां दोस्तों, कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी दोस्तों किस देश को किया गया, क्वाड में शामिल था दोस्तों, और याद रखेगा कंबोडिया को। ठीक है, कंबोडिया, जहां भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों, उसी कंबोडिया की बात कर रहे हैं, उसी कंबोडिया की बात कर रहे हैं। वहां पर दोस्तों क्या किया गया, पहली वैक्सीन सुपुर्दगी किया गया। ठीक है, एक सवाल और याद रखेगा, अगर आपसे mRNA की बात करता है, वह पहला अफ्रीकी देश है जो mRNA कंटेनर दोस्तों ले रहा है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों मैंने पढ़ा था कि उस देश का नाम था रवांडा। जी हां दोस्तों, रवांडा की राजधानी किगाली है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जितने भी मुख्य सवाल लगे, उन्हें 2 पार्ट में दोस्तों आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो इस सीरीज को पूरा देखेगा। अभी आगे दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम या जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, उन पर रिसर्च करके दोस्तों मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूं, और वो भी कंटेंट मैं आपको दूंगा। पूरे 1 साल का निचोड़ है, आपने करंट अफेयर कहां से पढ़ा, मैं कर रहा हूं, अभी भी मायने नहीं रखता, लेकिन आपको कम से कम इन सवालों का जवाब तो आना ही चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग किताबों पे काम कर रहे हैं, और एक से बढ़कर एक किताबें आ रही हैं। एक बार आप किताबों का कंटेंट देखिए, बहुत खूबसूरत है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह किताबें लिस्ट कर दी गई, तो वहां से भी किताबें ले सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत, समस्या है, पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, वीडियोज नहीं मिल रहे हैं, किताब नहीं परचेज कर पा रहे हैं, कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। एक और निवेदन आप सभी से है कि प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और लग रहा है कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपना कमेंट करिए मुझे, ठीक है, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ करके और ज्यादा प्रोत्साहित हो पाऊं और ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला पाऊं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, देख लीजिए बेल आइकन प्रेस है कि नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा आपके पास जब बेल आइकन प्रेस होगा। और लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए, ताकि लोग आकर के चैनल से जुड़े। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।